हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पे। दोस्तों, हम लोग क्लास 9th की पॉलिनोमियल चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसमें हमने पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना सीखा था। आइए हम लोग कुछ और सवाल जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड उसको करते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ हमारे पास सवाल हैं, इनका जीरोस फाइंड करना है। पहला सवाल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, जहाँ पे ए जीरो नहीं है, इसका जीरोस फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस क्या, कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, ठीक, तो नहीं है तो जीरो मान लेते हैं अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या है, ए। अब जीरो में ए से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जीरो, यानी इसका जीरो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, यहाँ की बात किया जाए तो 4x दिया है, जीरो फाइंड करना, तो x इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म। अब यहाँ भी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी जीरो अपान में कोफिशिएंट ऑफ x यानी 4, यानी इसका जीरो हो जाएगा, जीरो। यहाँ की बात किया जाए तो कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस का 2 अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 अपान में 6 यानी 1 अपान में 3। ये क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि वेरीफाई करना है कि दिया गया कोई पॉइंट जीरो है पॉलिनोमियल का कि नहीं है। जैसे एक सवाल है कि 4 इज ए जीरो ऑफ एक्स माइनस का 4, वेरीफाई 4 इज ए जीरो ऑफ एक्स माइनस का 4। 4 जो है एक्स माइनस 4 का जीरो है या नहीं है। देखिए, अगर ये 4x-4 का जीरो है, इसका मतलब वेरिएबल की जगह ये 4 रखने पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए। अगर जीरो आ रहा है तो 4x-4 का जीरो होगा, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो 4x-4 का जीरो नहीं होगा। तो लिख लीजिए लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस का 4। अगर 4 इसका जीरो है तो हम लोग P4 निकालते हैं, यानी x की जगह 4 रखेंगे, 4 माइनस 4 यानी कितना आ गया, जीरो आ गया। तो P4 इक्वल टू क्या आया, जीरो आया। हेंस 4 इज ए जीरो ऑफ एक्स माइनस का 4। इस तरीके से काम करना है। इसी में सेकेंड क्वेश्चन चेक करना है कि -1/2 इज ए जीरो ऑफ -1/2 इज ए जीरो ऑफ 2i प्लस का 1, 2i प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू 2i प्लस 1। अब -1/2 को चेक करना है कि जीरो है कि नहीं है, तो y की जगह, सॉरी यहाँ पे y रखेंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल y है, तो वेरिएबल की जगह उस पॉइंट को रखेंगे, यानी -1/2 को रखा जाएगा। तो 2 इंटू -1/2 प्लस का 1, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 ये मिलके हो गया जीरो। यानी जब p -1/2 जीरो के इक्वल है, इसलिए -1/2 क्या हो जाएगा, -1/2 इज जीरो ऑफ पी वाई। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 1 and 2 आर जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखिए यहाँ इसकी डिग्री 2 है, इसलिए दो जीरोस दिए गए, तो हम लोग बारी बारी से चेक करेंगे। तो P1 यानी x की जगह 1 रखा जाएगा, 1 का स्क्वायर -3 × 1 प्लस का 2। तो देखिए ये हो गया 1 माइनस का 3
प्लस का 2, 2 और 1 मिलके हो गया 3 और 3 माइनस 3 यानी 0 हो गया। यानी P1 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। हेंस 1 इज ए 0 ऑफ Px। 1 Px क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करना है, P2 निकालेंगे हम लोग। तो x की जगह 2 भर देना है, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस का 2। देखिए 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस का 2। 4 और 2 6, 6 माइनस 6 यानी 0। यानी 2 रखने पे भी क्या आया, 0 आया। यानी P2 क्या है, 0 के इक्वल है। हेंस 2 इज ए 0 ऑफ Px। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ fx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b देन फाइंड a एंड b। तो अगर 2 और 0 इसका 0 है, इसका मतलब f2 0 के इक्वल होगा, f0 0 के इक्वल होगा। आइए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस 2 and 0 आर जीरोस ऑफ fx, इसलिए क्या हो जाएगा, f2 इक्वल 0 हो जाएगा और f0 इक्वल भी 0 होगा। तो f2 इक्वल 0 यानी 2 x की जगह 2 का क्यूब माइनस 5 x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स की जगह 2 प्लस का b बराबर 0 कर दीजिए। देखिए 2 का क्यूब 8 और 8 दूनी 16, यहाँ 2 का क्यूब 4, 4 पंचे 20 प्लस 2a प्लस का b इक्वल टू 0। यहाँ देखिए 16 और माइनस का 20, माइनस 4 हो जाएगा, इधर चला आएगा तो प्लस का b हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 4। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए। अब f0 के लिए यानी 2 x की जगह 0 का क्यूब माइनस 5 x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स की जगह 0 प्लस b बराबर 0। ये देखिए ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी b की वैल्यू कितना आ गया, 0। अब इस b की वैल्यू को अगर यहाँ रख दिया जाए तो हम लोग a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1, तो पुट b इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। 2a प्लस b की जगह 0 इक्वल टू 4, यानी 2a इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 0, ये आपका आंसर है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, इसको हम लोग क्लास 8th में भी पढ़ चुके हैं। नंबर्स के लिए हमने देखा था अंकगणित में। यहाँ देखिए क्या है, इसको कहने का मतलब ये डिवीजन एल्गोरिथम है क्या चीज़। देखिए जैसे मान लीजिए हम लोग 16 में डिवाइड कर रहे हैं 4, 16 में 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ 0, कुछ इस तरीके से आएगा। 16 को हम लोग बोलते थे डिविडेंड। 16 को क्या बोलते थे, डिविडेंड, यानी जिसमें डिवाइड हो रहा है उसको डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया जा रहा है उसको बोलते थे डिवाइजर, जितनी बार डिवाइड हो रहा है उसको बोलते थे कोसेंट, और इसे क्या बोला जाता था, रिमाइंडर बोला जाता था। क्या बोलते थे, रिमाइंडर। तो जो डिवीजन एल्गोरिथम है वो ये होता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम। यानी डिविडेंड कौन है, 16 है,
डिवाइजर कौन है, 4 है, कोसेंट भी 4 आया, रिमाइंडर कितना आया, 0। यानी ये आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक, डिवाइजर और कोसेंट का प्रोडक्ट इसके साथ रिमाइंडर का सम किसके इक्वल होना चाहिए, डिविडेंड के इक्वल होना चाहिए। ठीक, यही है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। इसी को हमको पॉलिनोमियल के लिए पढ़ना है। क्लास 8th में हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना सीख रखा है। ठीक है, थोड़ा बहुत उसके विषय में जानते हैं। आइए डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है। डिवीजन एल्गोरिथम की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि लेट पी एक्स एंड जी एक्स बी टू पॉलिनोमियल्स, पी एक्स एंड जी एक्स बी टू पॉलिनोमियल्स सच दैट, इस तरीके से है कि सच दैट डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। जो पी एक्स की डिग्री है वो जी एक्स से बड़ी होनी चाहिए, यानी पी एक्स जो पॉलिनोमियल है वो जी एक्स से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो अगर पी एक्स में जी एक्स से डिवाइड करें, ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई जी एक्स, पी एक्स में जी एक्स से हम लोग डिवाइड करें तो लेट क्यू एक्स बी द कोसेंट एंड आर एक्स बी द रिमाइंडर। अगर पी एक्स में हम लोग क्यू जी एक्स से डिवाइड करें तो हमको एक कोसेंट क्यू एक्स मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा आर एक्स। तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, देन डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर होता है, यही होता है। तो यहाँ डिविडेंड कौन था, यानी किस में डिवाइड किया था, पी एक्स में डिवाइड हो रहा था। किससे डिवाइड हो रहा था, जी एक्स से डिवाइड हो रहा था। कितनी बार डिवाइड हो रहा था, क्यू एक्स बार डिवाइड हो रहा था। रिमाइंडर कितना आया, आर एक्स आया। ठीक, अब यहाँ पे जो आर एक्स है, वेयर आर एक्स, रिमाइंडर या तो आपका 0 आ सकता है, अगर कंप्लीटली डिवाइड होगा तो आर एक्स क्या आएगा, 0 आएगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ठीक, तो आर एक्स की डिग्री ऑफ आर एक्स की जो डिग्री होगी वो इस जी एक्स से छोटी होगी, लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। यानी जो रिमाइंडर होगा वो जी एक्स से यानी डिवाइजर से छोटा होगा। यही है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, यही स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को पूछा जाता है। जो भी मैंने अभी लिखा उसको आइए कुछ नंबर लेके समझते हैं कि क्या चीज़ थी। जैसे अभी मैंने लिया था कि 16 में 4 से डिवाइड हो रहा है। 16 में 4 से डिवाइड होने का मतलब 16 क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, 4 क्या हो गया, डिवाइजर हो गया। अच्छा, यहाँ पे आया 4, यानी 4 को 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट कितना आएगा, 4। तो क्वोशेंट कितना हो गया, 4। अच्छा, रिमाइंडर यहाँ पे कितना मिला, 0 मिला। रिमाइंडर कितना मिला, 0 मिला। तो डिविडेंड, तो हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम से लिख कर सकते हैं इसको कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर यानी 4, कोसेंट यानी 4 प्लस रिमाइंडर यानी 0। ठीक, अब यहाँ देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, जैसे इस केस में कितनी बार डिवाइड होगा,
3 बार डिवाइड होगा, रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 5 3 या 15, रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। तो इस दौरान क्या हो जाएगा कि जो डिविडेंड है वो डिवाइजर और कोसेंट के प्रोडक्ट के प्लस रिमाइंडर इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। देखिए 5 3 या 15 और 1 16, ये दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, तो यही है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया है, रिमाइंडर 0 है, तो मैंने क्या कहा कि जो RX यानी जो रिमाइंडर है वो या तो 0 हो जाएगा, ठीक, और अगर 0 नहीं हो रहा है तब RX जो होगा किससे, GX से, यानी डिवाइजर से छोटा होगा। यहाँ डिवाइजर कौन था, 4 था। देखिए 0 4 से छोटा है, यहाँ डिवाइजर कौन है, 5 है, 1 क्या है, 5 से छोटा है। ठीक, और एक चीज़ मैंने और लिखा कि डिग्री ऑफ PX वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू होनी चाहिए डिग्री ऑफ GX से, यानी डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री के या तो बराबर होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। देखिए हम लोग डिवाइड कब करते हैं, जब डिविडेंड बड़ा हो। देखिए 16 में 4 से डिवाइड तभी पॉसिबल है जब 16 4 से बड़ा हो, ठीक, या फिर देखिए डिविडेंड यहाँ 4 से बड़ा है, अगर यहीं पे अगर यहाँ 3 हो जाता तो डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, हम लोग को पॉइंट लगाना पड़ता। ठीक, तो इसीलिए कहा गया यहाँ पे कि जो डिविडेंड है वो डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए, और ये भी लिखा गया था या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, तो बराबर भी हो सकता है इस तरीके से। ठीक, देखिए अगर RX 0 नहीं है यानी कंप्लीटली डिवीजन नहीं हो रहा है, यानी GX PX को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तब RX 0 नहीं आएगा। तब यदि RX को इस डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगा वो GX से कंप्लीटली डिवाइड होगा। जैसे मैंने अभी लिखा था कि 16 में 5 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो कोसेंट 3 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक, अगर इस रिमाइंडर को, ये जो कि 0 के बराबर नहीं है, मैंने भी यहाँ लिखा कि RX 0 के बराबर नहीं है, रिमाइंडर को अगर इस डिविडेंड यानी 16 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल कितना आएगा, 15 आएगा, और ये 15 जो है इस GX यानी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी रिमाइंडर 0 मिले। ठीक, इसका कहने का मतलब यही है कि अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं है तो PX में से उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देने पे जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल मिलेगा वह उस GX से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, PX इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 3 और GX इक्वल टू x माइनस का 1। इसमें हमको बताना है कि PX GX को इसमें करना क्या है, हमको PX को GX से डिवाइड करके कोसेंट और रिमाइंडर बताना है। तो आइए PX को GX से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 3 किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लाना है एक्स क्यूब, यहाँ क्या है x, यानी यहाँ अगर एक्स स्क्वायर रख दिया जाए तो एक्स स्क्वायर और एक्स मिलके यहाँ पे ले आएंगे एक्स क्यूब ले आएंगे, फिर एक्स स्क्वायर इस -1 के साथ मिलके यहाँ ले आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, घटाने पे साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब -6 और प्लस का 1 तो माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3। अब यहाँ क्या लाना है, -5x स्क्वायर लाना है, यहाँ क्या है x, इसका मतलब अगर यहाँ पे -5x रख दिया जाए तो ये -5x इस x के साथ मिलके यहाँ क्या ले आएगा, माइनस का 5x स्क्वायर। ठीक, अब इस -5x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करके आया तो माइनस और माइनस प्लस हो गया,
यानी यहाँ प्लस लगा दीजिए, 5 एकम 5x हो गया, घटाने पे साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 9x में से 5x जाएगा तो बचेगा 4x प्लस का 3। ठीक, अब लाना क्या है, यहाँ 4x है, यहाँ x है, यानी यहाँ का अगर प्लस 4 रख दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4x और 4 एकम 4 माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक, घटाने पे साइन चेंज, +3 और प्लस का 4 यानी प्लस का 7, यानी कोसेंट QX आपका क्या आ गया, x² माइनस 5x प्लस का 4, रिमाइंडर क्या आ गया, 7 आ गया। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन फिर से दिया गया है, px और gx को कह रहा है px को gx से डिवाइड कीजिए, कोसेंट और रिमाइंडर फाइंड कीजिए। तो 2x³ माइनस 9x² प्लस x प्लस 15, और यहाँ 2x माइनस का 3, लाना कितना है, यहाँ पे 2x³ लाना है, यहाँ 2x है, यानी अगर यहाँ पे x² किया जाए तो x² इंटू x, तो x³ हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक, x² और माइनस का 3 x² हो गया, साइन चेंज कर दीजिए, घटाने पे साइन चेंज होता है, -9 और प्लस का 3 यानी माइनस का 6x² हो गया, प्लस का x प्लस का 15। अब लाना है -6x², तो और यहाँ 2x है, यानी यहाँ पे अगर माइनस का 3x रखा है तो -3 इंटू 2 माइनस का 6 हो गया, x इंटू x² हो गया, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया 3 3 जा 9x हो जाएगा, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस और माइनस, माइनस का 8x प्लस का 15, माइनस का 4 रख दीजिए तो माइनस प्लस, -4 2 जा 8 इंटू x और माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12, साइन चेंज, ये कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा 5 और माइनस का 12 माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक, कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, यहाँ 15 होना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यानी प्लस का 15 माइनस का 12, यानी यहाँ पे आएगा प्लस का 3, यानी QX यहाँ पे कितना आ गया, QX आ गया x² माइनस का 3x माइनस का 4, और RX कितना आ गया, प्लस का 3 आ गया। तो दोस्तों ये था डिवीजन एल्गोरिथम। हम लोग जो है हम लोग क्या आप लोग डिवीजन एल्गोरिथम के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का जो जीरोस फाइंड करना था उसके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।